बहनों का चेहरा देखिए, क्या सोचती होंगी वो माँ कि अभी बच्चा गया है और आ जाएगा। परिवार अब चलाने वाला कोई है नहीं। अब वो अकेला ही था। वो अब माँ और 3 बहन है। अब एक बच्चा है जो कि मासूम है। घर चलाने वाला कोई और है? नहीं, घर चलाने वाला अब कोई नहीं है, वही था। घर में कितने लोग हैं परिवार में आपके? 3 बेटी है, एक वो बेटा है, ये वाला। तो ये बच्चा है छोटा और रास्ते में पता लगा कि नगर निगम की किसी गाड़ी ने उसको इतना दर्दनाक हादसा करके रौंद दिया, वो मौके पे ही उस बच्चे की इंतकाल हो गया। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरण हिना। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत ब्लैंकेट के एक राइडर की नगर निगम के गाड़ी से टक्कर होने के बाद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और उस सड़क हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत होने के बाद सिगरा थाने पर जो है वो हंगामा भी हुआ। उसके बाद कल मिट्टी मिलजिम हो गई है और उस लड़के का नाम साहिल बताया जा रहा है, जो कि महज 21 साल का था। घर में तंगी होने के कारण राइडर का काम रात को करता था। भारी बारिश के बीच भी वो जो है आप तक जो है वो ऑर्डर पहुंचाता था। ये कहानी है सिर्फ एक साहिल की नहीं, ऐसे तमाम साहिल हैं जो कि अपने घर में मजबूरी के कारण सड़क पर उतर के रात के 12 बजे 1 बजे भी आप तक खाना पहुंचाते हैं, आप तक आपके ऑर्डर्स पहुंचाते हैं। उसी तरीके से साहिल ने भी अपना ऑर्डर पहुंचाने के लिए जो है रात के 12 बजे अपने घर से अपने माँ से वादा करके गया कि 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि नगर निगम की गाड़ी के द्वारा उसकी भयानक टक्कर हुई और उसमें उसको कुचलते हुए रौंदते हुए नगर निगम की गाड़ी चली गई और साहिल का दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल साहिल के घर वालों का कहना है कि जो भी क्लेम है ब्लैंकेट कंपनी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, वो उनको मिलना चाहिए। आइए अंदर साहिल के घर में चलते हैं। ये इनके तमाम परिजन हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी माँ और उनकी बहन से भी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या है परिवार की परिस्थिति। मृतक साहिल के घर पर हम मौजूद हैं। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके खाला, उनके तमाम रिश्तेदार घर में मौजूद हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है। एक 21 साल के महज एक लड़के का सड़क हादसे में, वो भी नगर निगम की गाड़ी से, दर्दनाक हादसा हुआ और उसमें उसकी मौत हो गई। माँ का चेहरा आप देखिए, बहनों का चेहरा देखिए, क्या सोचती होंगी वो माँ कि अभी बच्चा गया है और आ जाएगा, लेकिन वो रात ऐसी रात थी कि कभी साहिल लौटा ही नहीं। आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई कब? बात 12:30 बजे रात में हुई थी और जब गया यहाँ से 7:30 बजे मगरिब बाद। खा अक्सर ऐसा मतलब रात को काम करते थे साहिल? ऐसे ही काम करता था, रात में 7:45 7:30 ऐसे ही निकलता था। सुबह में कुछ और काम, रात को कुछ और काम? हाँ, दिन में सोता था, जो घर का काम रहता था वो करता था और रात में वहाँ जाता था। उसके बाद रात के 12 बजे आखिरी बार आपसे बात हुई, क्या बात हुई? बस हम उसको वापस बुला रहे थे, मौसम खराब हुआ, वापस आ जाओ, मत जाओ काम पे। बता रहे थे तो उसका दिल नहीं मानता रहा, बुलाती रही। आखिर में आया तो किस हालत? अब आप लोग की क्या मांग, क्या चाहती हैं आप? वही इंसाफ चाहते हैं सबसे, उसके साथ ऐसा हुआ है तो। घर चलाने वाला कोई और है? नहीं, घर चलाने वाला अब कोई नहीं है, वही था। घर में कितने लोग हैं परिवार में आप? बस यही 3 बेटी है, 3 बेटी है, एक वो बेटा है, ये वाला। तो ये बच्चा है छोटा और उसके पापा का इंतकाल हो गया, इनके बाद वही काम करने लगा। तो देख सकते हैं कि परिवार में कोई घर चलाने वाला नहीं है, अकेले साहिल ही घर चलाता था। अब साहिल के बाद इसके परिवार के बारे में सोचना ज़रूरी है, उनको क्लेम मिलना ज़रूरी है। क्या कुछ क्लेम वगैरह के बारे में कुछ बात हुई? आप रोइए नहीं, आप बर्दाश्त करिए, आप इत्मीनान रखिए, आपके साथ इंसाफ होगा। आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, इंसाफ होगा आपके साथ। आप लोग भी थोड़ा सा अपनी अम्मी को हौसला दीजिए। ये बताइए कि आप लोग पढ़ाई करती हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं करती। की वजह से पढ़ाई छोड़ दी इन लोग। दिक्कत थी ना पढ़ाई, इसीलिए छोड़ दिए। आलिमा करती थी तो वही पैसे की दिक्कत हुई तो इसीलिए छोड़ दी। पापा चल बसे तो पढ़ाई में दिक्कत हो गई कि कहाँ से पढ़ाई करेंगे, तो पैसा की वजह से इन लोग पढ़ाई छोड़ दी। आलिमा पढ़ती थी। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से खर्चा चलाएंगे।
परिवार की हालत आप देखिए। अगर हमारी वीडियोस आगे तक पहुंच पा रही है तो आप लोग सपोर्ट करिए इस परिवार को, और ख़ास करके ब्लैंकेट कंपनी से, नगर निगम से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन परिवार की हालत देखिए। बहनें देखिए, माँ की हालत देखिए, छोटी बहन देखिए, छोटा भाई देखिए, इनका कोई नहीं है घर चलाने वाला। एक साहिल था जो कि घर चलाता था, राइडिंग करता था ब्लैंकेट की कंपनी में, और सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है और स्थिति जो है वो बेहद ख़राब है। ब्लैंकेट कंपनी के एक राइडर की वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत एक रोड पे नगर निगम की गाड़ी से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। आज हम साहिल यानी मृतक के घर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनके बड़े पापा, तमाम परिजन, रिश्तेदार, पार्षद जी सभी लोग बैठे हुए हैं और जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, परसों रात में जो लड़का है साहिल, और नौजवान लड़का 20-21 साल का लड़का है, उसके पिता का लगभग 3.5 साल पहले इंतकाल हो गया। घर की स्थिति, यही लड़का चला रहा था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बुनकर परिवार से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। दुकान बुनकरी की हालत देख ही रहे हैं, सब स्थिति ख़राब, तो दुकान लड़का खोल के चला रहा था। दुकान से खर्चा नहीं चल रहा था तो ब्लैंकेट कंपनी में राइडर का काम कर रहा था कि जो आर्डर आता है उसको डोर टू डोर पहुँचाने का। तो इसी आर्डर को पहुंचाने गया था। उस दिन रात में लगभग 12-1 बजे का ये हादसा है। वो डिलीवर करके आ रहा था तो रास्ते में पता लगा कि नगर निगम की किसी गाड़ी ने उसको इतना दर्दनाक हादसा करके रौंद दिया। वही मौके पे ही उस बच्चे की इंतकाल हो गया। और किसी तरह घर वालों को रात में पता लगा, रात में ही घर वाले वहाँ पे पहुँचे और देख के तो किसी को मतलब ये इतना बड़ा हादसा था कि उसका चेहरा तक पहचाना नहीं रहा था और बहुत दर्दनाक स्थिति थी। और पुलिस वालों ने कुछ सपोर्ट किया? अभी पुलिस वाले ने सपोर्ट यही कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा, यही कह रहे हैं। और वो लाश उठा करके जो है तो एम्बुलेंस में ले गए हैं कभी चौरा, और फिर वहाँ पे हम लोग कहें तो कह रहे हैं कि ठीक है आपके साथ न्याय होगा। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया है तो क्या उसमें आप लोगों के सपोर्ट में कोई है? भाई सिटी अब उसमें कोई सपोर्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा ना, कोई कैमरा वाले कुछ दिखा रहे हैं हम लोगों को। उसमें हम लोग मांग भी कर रहे हैं, उसका कोई हम लोगों ने उसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारे बच्चे के न्याय मिले, बस बस। और क्या क्लेम मिले तब उसको मिले, सरकार की तरफ से मिले, नगर निगम की तरफ से मिले, ब्लैंकेट की तरफ से मिले, किसी भी वजह से मिले, उसको मिले ताकि उसका परिवार अच्छे से चल जाए। उसका परिवार अब चलाने वाला कोई है नहीं, अब वो अकेला ही था। वो अब माँ और 3 बहन है, अब एक बच्चा है जो कि मासूम अभी 3 साल का वो है। अब उसके लिए अब जो सरकार समझे अच्छा वो करे। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम परिजन हैं, साहिल के घर के लोग। और कल की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। आज हम साहिल के घर पहुँचे हैं जो कि सरैया में है और सिगरा थाना अंतर्गत ये मामला था। साहिल के घर में 3 बहन हैं और एक बेवा माँ है जिनका गुजारा अब करने वाला कोई नहीं है। साहिल इकलौता कमाने वाला था जिनका नगर निगम की गाड़ी से कुचलकर बुरी तरह जो है वो एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि वो जो क्लेम है वो ब्लैंकेट कंपनी के द्वारा उनको मिले, नगर निगम के द्वारा मिले और सरकार उनका सहयोग करे। तो आप लोग अगर ये न्यूज़ देख रहे हैं तो सपोर्ट करिए इस परिवार का। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशना गिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।